हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4, जिसका नाम है वैचारिक पृष्ठभूमि, और जिसमें मैं आपको कराने वाली हूं इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़। इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि नेट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है पीवाईक्यूज़ की और रिवीजन की। तो रिवीजन अभी चल रहा है, आपका सिलेबस हो गया होगा, और अब आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो साथ के साथ पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ भी लगाते रहिए। आज हम वैचारिक पृष्ठभूमि करने वाले हैं, तो आज ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, वरना मैं 2 वीडियोज़ बना दूँगी ताकि वीडियो छोटी रहे। ठीक है, 2020 से 2023 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और यूनिट 4 जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी यूनिट है। दूसरा, उसमें से जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत कम बनते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हैं और 2-3 बार अगर रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो है मोस्टली सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम अपना। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पोस्ट और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। 1 महात्मा गांधी, 2 जमनालाल बजाज, 3 महादेव देसाई और डी काशीनाथ त्रिवेदी। देखिए 2022 में आया हुआ है पेपर, वो है क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। ये कथन किसका है? पहले मैकाले, विलियम जोन्स, केनिंग या हंटर। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर बताइए। हाँ जी, इसका आंसर है डी, हंटर। हंटर ने ये कहा है कि पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में आने से एशिया के हरे भरे धर्म जो है वो सूखी लकड़ी का ढेर मात्र रह जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दलित विचार विमर्श है, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं? पहला है, डॉक्टर अंबेडकर, इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है डॉक्टर अंबेडकर ने। दूसरा है, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। तीसरा, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 4, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। और 5, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। इन 5 में से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दलित विमर्श से संबंधित है, हमें बताना है। ठीक है, और जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं 1, 3 और 4, बी 2, 3 और 5, सी 1, 3 और 5, या डी 2, 3 और 4। तो जो इसका आंसर रहेगा बताइए। इसका आंसर होगा आंसर सी, 1, 3 और 5। ठीक है, तो जो दूसरा और चौथा है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन देखते हैं। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस राज कृष्ण के उद्गारों से भरी हुई है। और इसका कारण क्या है? कारण दिया हुआ है, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं है, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो हमें बताना है कि इनमें से जो है अभिकथन और कारण जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। हाँ जी, बताइए। देखिए, रिवीजन क्लास है तो आपको पहले आंसर कर लेना चाहिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने आंसर्स जो हैं करेक्ट हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है ए। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं के पहले से बाद के क्रम में रखिए। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है मोस्ट इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये जो 5 है ये आते ही हैं। कभी तो अकेले पूछ लिए जाते हैं और कभी इस तरह से मिलान करने के लिए, या फिर कभी जैसे इसमें पूछा गया है कि संस्थाओं का स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम निश्चित करना है। तो हमें दिए हुए हैं, पहले हमें संस्थाएं दी हुई है। पहला है आर्य समाज, दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, तीसरा रामकृष्ण मिशन, चौथा ब्रह्म समाज और पांचवा प्रार्थना समाज। अब हमें इनके स्थापना वर्ष के आधार पर करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 4 1 5 2 3, दूसरा 4 5 1 2 3, तीसरा 5 4 3 1 2, या फिर डी 2 3 1 4 5। हाँ जी बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? जी बिल्कुल सही, इसका आंसर है बी 4 5 1 2 3। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार हैं। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त कराने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, या अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मुँह करना सिखाया। और आखिरी है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। देखिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ इसलिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है और एक एक मिनट हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, केवल 1 3 और 4, दूसरा है 2 3 और 4, तीसरा 1 3 5, या फिर चौथा 2 3 5। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर है सी। इसका आंसर सी रहेगा, 2 3 1 3 और 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्ट विलियम्स कॉलेज के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? फोर्ट विलियम्स कॉलेज से संबंधित हमें कथन बताना है जो कि सत्य है, और नीचे जो है हमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें उनमें से ही देखना है। ठीक है, तो पहला है, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की ओर से हिंदी और उर्दू की जो गद्य पुस्तकें हैं लिखने की व्यवस्था हुई। दूसरा, इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। 3, जॉन गिलक्रिस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। चौथा है, विलियम केरी और पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद हुआ। और पांचवा है, सदल मिश्र ने कॉलेज से जोड़कर खड़ी बोली गद्य का विकास में जो है योगदान दिया था। जी बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? अच्छा ऑप्शंस, हाँ जी ऑप्शंस देखिए। पहला है 1 3 और 4, दूसरा है 2 3 और 4, तीसरा है 1 3 5 और चौथा है 2 4 5। हाँ जी, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 1 3 और 5। तो जो 2 है, 2 और 4 वो सही नहीं है, उसके अलावा बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्र का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व का संदेश दिया? देखिए माफ़ कीजिएगा, शास्त्रार्थ का विषय किसने नहीं माना है बल्कि अपने जीवन में उसके अपनाकर विश्व का संदेश दिया है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, या डी केशव चंद्र। हाँ जी बताइए, किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न बनाकर मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाया? जी बिल्कुल सही, इसका आंसर है सी, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आप क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ए 1985, बी 1979, सी 1893, या डी 1882। बताइए एनी बेसेंट कब आई थी भारत? 1885 में, 1879 में, 1893 में, या 1882 में? हाँ जी बताइए क्या आंसर रहेगा इसका?
जी बिल्कुल सही। इसका आंसर है सी 1893। 1893 में जो है वो भारत आई थी। कौन? मिस श्रीमती एनी बेसेंट। अब राजा मोहन राय के बारे में आपको उपयुक्त कथन बताना है। पहला है, वे बहुदेववादी कर्मकांडों के समर्थक थे। सेकंड है, दूसरा देखिए, वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे स्वयं को वेदांती मानते थे और वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्म अनुयायी बने रहे। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है केवल 1, 2, 4। दूसरा है 2, 4, 5। तीसरा 3, 4 और 5। या फिर चौथा केवल 2, 3 और 5। हाँ जी बिल्कुल सही। इसका आंसर है 2, 3 और 5। ठीक है। वो युक्तिवादी और नैतिकतावादी थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे और वो जो है भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता के समर्थक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। दूसरा, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तीसरा, मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। या चौथा, इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है। हमें मार्क्सवाद दर्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो हमें सही बताने हैं, जो बचेंगे वो गलत ही होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 1 और 2। दूसरा 2 और 3। तीसरा 1 और 3। या फिर चौथा 2 और 4। हाँ जी बताइए इसका आंसर। जी बिल्कुल सही। इसका आंसर है 1 और 2। चलिए हम फटाफट कर लेते हैं जितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती ताकि बच्चे ज़्यादा देर तक ना रुके। तो आप फटाफट से आंसर कीजिए। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछा है, तो कथन देख लेते हैं हम पहले। पहला कथन है, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रिस्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी और इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। हाँ जी बताइए, इसमें से हमें बताना है कि जो कथन सही नहीं है, क्योंकि बाकी 3 कथन है जो वो सही हैं, लेकिन एक कथन है जो इसमें गलत है। हाँ जी बिल्कुल सही। इसमें है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऊपर दिखाया हुआ है जॉन गिलक्रिस्ट, वो किसके थे? हिंदी उर्दू, जो हिंदी उर्दू का जो था उसके हेड थे वो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ था? बताइए। पहला है अहिंसा। दूसरा है अलग मतदान सूची। तीसरा करुणा और चौथा लोकतंत्र। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा था जिस पर इनके बीच में जो है मतभेद हुआ था। हाँ जी बिल्कुल सही, अलग मतदाता सूची के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी उसके पक्ष में, वो भीमराव अंबेडकर जी उसके पक्ष में थे, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं थे। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को मना लिया था। ओके, तो ऑप्शन है इसका बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? आपको बताना है उत्तर आधुनिकता का तत्व कौन सा नहीं है। विकेंद्रीयता, बी केंद्रवाद, सी विखंडन, या डी स्थानीयता। हाँ जी बताइए। जी बिल्कुल सही, आधुनिकता का तत्व नहीं है, वो है केंद्रवाद। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, या मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। हमें ये 4 दिए हुए हैं कथन, हमें इनमें से सही कथन जो है वो चुनने हैं। तो ऑप्शन है हमारा 1 और 4। दूसरा ऑप्शन है 1 और 3। तीसरा 1 और 2। और चौथा 2 और 3। हाँ जी बताइए, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? जी बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन है ए, 1 और 4।
देखिए आप कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आपको पता हो कि आपके कितने आंसर सही है और आपको इसे रिवाइज करने की फिर से ज़रूरत है या नहीं, या फिर आप कितना याद कर पाए। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? पहली, सर्वहारा का अधिनायकवाद, सर्वहारा का अधिनायकत्व, दूसरी इतिहास चक्र, तीसरा वर्गहीन समाज, या चौथा परिवर्तन की अनिवार्यता। बताइए। जी बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन बी है इतिहास चक्र, जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। ठीक है, और अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना क्या नहीं है? सतीत्व की स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। हाँ जी बताइए। जी बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन ए है। स्त्री विमर्श की मूल जो स्थापना नहीं है वो है स्त्रीत्व की स्त्रीत्व है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शंस हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। मार्क्सवाद दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? एक, श्रम की गरिमा, दो, वर्गहीन समाज की स्थापना, तीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना, या फिर चार, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। हाँ जी बताइए, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? आपको भीमराव अंबेडकर की असहमति बतानी है, जो मार्क्सवाद में तो है लेकिन अंबेडकर जी जिससे सहमत नहीं थे। जी बिल्कुल सही, क्रांति में क्रांति में हिंसा का प्रयोग है, जिससे अंबेडकर जी नहीं थे सहमत। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। एक, संस्कृति पहचान के लिए संघर्ष, दो, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, तीन, सत्ता के प्रति मोह, या चार, जल जंगल जमीन का अधिकार। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना बतानी है, जो उसका स्थापना का नहीं है। हाँ जी बताइए। देखिए, जो आदिवासी होते हैं उन्हें सत्ता का मोह नहीं होता, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन तीन, सत्ता के प्रति मोह। वो संस्कृति पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनजातियों के विस्थापन का जो त्रास है उससे, और जल जंगल जमीन पर जो अधिकार है उसके लिए भी जो है उनकी मूल स्थापना। तो ऑप्शन रहेगा सी, सत्ता के प्रति मोह। ठीक है, आगे देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन यानी कि असर्शन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण यानी कि रीज़न के रूप में। अब हमें बताने हैं कि इनमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो पहले हम देख लेते हैं अभिकथन क्या है। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है, और दूसरा है कारण जो दिया गया है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विचार विमर्श कर सकता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर डी, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। हाँ जी बताइए। जी बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि अंबेडकर दर्शन पर ये मात्र शब्द लग गया है ना, जो मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, कामवृत्ति, पाठ संरचना, अहम, या फिर मनोविश्लेषणवाद। हाँ जी बताइए। देखिए, मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे वो कौन थे? वो फ्रायड थे। ठीक है, और उन्होंने जो है किस पे, मनोविश्लेषणवाद नाम से ही पता चलता है मन का विश्लेषण। तो मन के विश्लेषण में काम, अहम, पद्धति ये तो आएंगे, लेकिन पाठ संरचना जो है वो इसका नहीं है संबंध मनोविश्लेषणवाद से। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो हमें ऑप्शंस गिवन है। ए, अल्बर्ट कामू, बी, एजरा पाउंड, सी, मार्टिन हेडगर, या डी, जॉन पॉल
सार्त्र। हाँ जी, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा विद्वान है जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी एजरा पाउंड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, या फिर डी 3 और 4। हाँ जी, ऑप्शन बताइए। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी है 1 और 3, मृत्यु बोध और जीवन की निरर्थकता का बोध। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन और एक कारण है। हमें पहले अभिकथन और कारण पढ़ लेते हैं। अभिकथन है एक ए है जो स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, और कारण है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो हमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो ए पे है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें है बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी में ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और डी में ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। हाँ जी, तो इसका आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का तो समर्थन करता है लेकिन वो स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? सत्य और अहिंसा मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं, करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा गांधीवादी दर्शन के लिए? कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें गांधीवादी दर्शन जो है सहमत नहीं था? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, क्योंकि सत्य अहिंसा मानव की सार्थकता काम करने में है और सादा जीवन श्रम पर जोर दिया है गांधी जी ने, लेकिन वो साधन की अशुद्धता के लिए नहीं कहते। तो साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? देखिए, हमें क्वेश्चन करते बार ये ज़रूर देखना है कि हमें नेगेटिव पूछा गया है या फिर पॉजिटिव पूछा गया है। तो इसमें नहीं आया है, आपको बाकी क्वेश्चंस में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। 1 आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष बी, प्रतिनिधि पात्र सी, या यांत्रिक भौतिकवाद डी। तो हमें मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में जो नहीं है वो बताना है। हाँ जी बताइए। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन है डी, यांत्रिक भौतिकवाद जो है वो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे देखते हैं। नीचे फिर से असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। अभिकथन और कारण देख लेते हैं पहले। मार्क्सवादी साहित्य सर्जन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। ठीक है, मार्क्सवाद जो है साहित्य सर्जन का प्रधान किसको मानता है? प्रधान कारण श्रम को, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। अब हम देख लेते हैं इसके हमें विकल्प क्या दिए हुए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और चौथा है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। बताइए। हाँ जी, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है, आपको ये बताना है। जी बिल्कुल सही, इसमें ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अभिकथन और कारण का है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। ठीक है,
तो हमें बताने हैं कि इसमें से जो है कौन सा सही है विकल्प और कौन सा गलत है। तो पहले हम अपने विकल्प पढ़ लेते हैं। अभिकथन है, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है और कारण है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। अब इसके ऑप्शंस देखिए। पहला है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और चौथा है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। हाँ जी, बताइए। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो सत्य है, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी है लेकिन मनुष्य मात्र मनोरोगी है, ये गलत है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के चौथी यूनिट के वैचारिक पृष्ठभूमि के इम्पोर्टेंट PYQs जो अब तक 2020 से 2023 के बीच आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से मैं आपके लिए लाती रहूँगी आगे भी, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा।